राधे राधे। आज हम कामिका एकादशी श्रवण करेंगे। कामिका एकादशी को कृष्ण एकादशी भी कहते हैं, जो श्रावण माह में पड़ती है। व्रत कथा इस प्रकार है कि युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद आपको नमस्कार। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। तो नारद जी ने प्रश्न किया, हे कालासन, मैं श्रावण कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, नाम और पुण्य और कौन से देवता की पूजा, यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हितों की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। कामिका एकादशी नाम इसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि के नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, तैमीरा, श्रेणी तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है, तथा सभी फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसे जो तुरंत जनने वाली गाय को जो अन्न दान करता है, जो फल मिलता है, वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः मनुष्यों को पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। मोती, मूंग, लाल मणि आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने मंजरी से श्री केशव का पूजन कर लिया, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। या दुष्टा निखिलात संग समिनी, इस पृष्ठा व पुष्पावनी, रोगाणाम बंदिता निरसनी, सिकांतः प्रासनी, प्रत्यासती विधायिनी, भगवतः कृष्णस्य संरोपिता, न्यस्यता तच्चरणे विमुक्ति फलदा, तस्यै तुलसी नमः। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है। स्पर्श यानी छूने से शरीर पवित्र, और प्रणाम करने से रोग निवारण, और अगर जल सींचने से यमराज को भय पहुंचाती है। भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार। ऐसी है तुलसी जी की महिमा। जो मनुष्य दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। हमारे भारत में हर घर में लेडीजें दोनों टाइम दीपदान करती हैं। इससे उनके घर में पुण्य और किसी प्रकार का भय नहीं होता। यही कामिका एकादशी के पावन व्याख्यान से प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीप से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। इतना प्रकाशवान उसको हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने एकादशी की महिमा का वर्णन किया। अतः सब मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है,
वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। तो बोलो सब कामिनी एकादशी की जय। राधे राधे।